सैलाब से पंजाब में तारीखी नुकसान हुआ। बर वक्त आलमी इमदाद की अपील करते तो मुतासरीन की ज्यादा मदद कर सकते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए वफाकी हुकूमत मुतासरा इलाकों में मदद फराहम करे। मुतासरा लोगों को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए BISP वाहिद प्रोग्राम है। पंजाब में बल्दियाती इदारे होते तो सैलाब मुतासरीन की बिला इम्तियाज इमदाद में रुकावटें न होती। सिंध हुकूमत किसानों को ज़राई पैकेज देने जा रही है। गंदम की काश्तकारों को की मदद करेंगे ताकि गंदम दरामद ना करनी पड़े। कराची के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। वज़ीर आला से दरख्वास्त करूंगा, वफाकी इदारों से बात करें। हम सड़कें बनाते हैं, गैस लाइन डालने के लिए खुदाई कर दी जाती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर की मुलाकात आज होगी। 1-on-1 मुलाकात मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे ओवल ऑफिस में होगी। व्हाइट हाउस ने प्रोग्राम जारी कर दिया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म कल अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। बिल गेट्स से मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद को काबिल तहसीन करार दिया। पोलियो के तदारुक, ग़िज़ाई मेयार, मुआशरी शमूलियात के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। जामे मुआशरी रिफॉर्म्स डिजिटलाइजेशन में बिल गेट्स फाउंडेशन की अमली ताउन की तारीफ की। मुआशरी और माशियाती तरक्की जैसे इक़दामात में मुश्तरका ताउन जारी रखने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। ताल्लुकात बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। सर्कुलर डेट तमाम हमारे वसाइल जो हैं उनको वो निकल रहा था। इस तरीके से इस इशू को टैकल किया गया, बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका सेहरा टास्क फोर्स के सर है। गर्दिशी कर्ज से निमटना बहुत बड़ी कामयाबी है। गर्दिशी कर्ज मुसलसल बढ़ रहा है, हमारे वसाइल निगल रहा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी बड़ा चैलेंज है। अगले मरहले में इस पर तवज्जो दी जाए। कल मेरी IMF बोर्ड से मीटिंग हुई। MD IMF ने पाकिस्तान की माशी बेहतरी की तारीफ की। यकीन दिलाया, सैलाबी सूरत हाल में भी ताउन जारी रहेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, पावर सेक्टर की जितनी रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे उतना फ़ायदा है। तवाराई के शोबे के टैक्सों में कमी लाने पर भी काम करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर दूसरे जायजा मुज़ाकरात का आज से आगाज़। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सूबाई आमदन बढ़ाने पर तजवीज़ तैयार की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द ने सैलाब के बाइस नुकसानात पर सूबाई हुकाम से मुलाकात की। सूबाई आमदन बढ़ाकर मुतासरीन को रिलीफ पैकेज देने पर बातचीत की गई। सैलाब मुतासरीन के लिए पैकेज देने की तजावीज़ पर हतमी गुफ्तगू आइंदा चंद दिन में होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़ियानी की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात जनरल असम्बली इजलास के साइड लाइन्स पर हुई। पाक बहरीन वज़ीर ख़ारजा ने मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात का आदा किया। इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई रवाबित और मुख्तलिफ फोरम्स पर इश्तराक कार को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान और बहरीन की जानिब से आलमी अमन से मुकम्मल वाबस्तगी का आदा भी किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गाज़ा में फ़ौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की बहाली पर जोर दिया। £190 मिलियन नैब केस में सजा मौतली की दरखास्तों पर समात। नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद ने अदालत को बताया, नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शदीद बीमार हैं, आज पेश नहीं हो सकते। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, नैब हमेशा ताखीरी हरबे से काम लेता है। अदालत ने केस की समात मुलतवी कर दी।
यकीन माने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से गुज़िश्ता 6 माह से वक्त मांग रहा हूँ, वक्त नहीं मिला। सईद गनी साहब या मुराद अली शाह साहब से हमारी मुलाकात हो जाए, उसके लिए भी वक्त नहीं मिला। कई मरतबा फ़ोन भी किए और राइटिंग में भी चीज़ें दी हैं। यकीन दिलाता हूँ 2 या 3 हफ्ते में मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी पीपल्स पार्टी के जो कलीदी रहनुमा उनके साथ एक मुलाकात हो जाए। कराची के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी से 6 माह से वक्त मांग रहा हूँ। बिलावल भुट्टो हों या वज़ीर आला मुराद अली शाह, किसी ने वक्त नहीं दिया। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का बाखबर सवेरा में शिकवा, कहा कि K4 का 75% काम मुकम्मल हो गया है, ग्रीन लाइन मुकम्मल होने वाली है। अब NOC का मसला क्यों आ रहा है? शहर की खातिर MQM मिलकर काम करने के लिए तैयार है। डू और डाई, बांग्लादेश को हराओ, एशिया कप के फाइनल में जाओ। एशिया कप सुपर 4 में आज शेड्यूल पाक बांग्लादेश मार्का वर्चुअल सेमीफाइनल बन गया। जीतने वाली टीम फाइनल में इतवार को भारत से टकराएगी। दोनों टीमें सुपर 4 में 2 में से एक मैच जीत चुकी हैं। दोनों को भारत के खिलाफ नाकामी और श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी मिली। भारत को फाइनल में आने दे, देख लेंगे कौन कितने पानी में है। शाहीन आफरीदी का भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को जवाब, कहा सूर्या को जो कहना है कहने दे, एशिया कप जीतने आए हैं, जो टीम सामने आई देख लेंगे। सूर्या ने कहा था पाकिस्तान अब हमसे कोई मुकाबला नहीं कर रहा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भारत के जख्म हरे कर दिए। एक्स पर बगैर किसी कैप्शन रोनाल्डो की जहाज गिराने के इशारे वाली वीडियो शेयर कर दी। इतवार को पाक भारत मैच में भी भारतीय तमाशाइयों को हारिस रऊफ से छेड़छाड़ महंगी पड़ी थी। हारिस ने 6-0 का और राफेल गिराने का इशारा किया था। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त। भारत की फाइनल में रसाई के साथ श्रीलंका एशिया कप से बाहर। बंगाल टाइगर्स 169 रन के ताकुब में 127 रन पर ढेर। बांग्लादेशी ओपनर सैफ हसन के 69 रन की इनिंग्स रायगा। बांग्लादेश के 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। कुलदीप यादव ने 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। भारत ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 167 रन बनाए। टिकटॉकर लड़की डाकुओं की सहूलतकार निकली। कश्मीर से टिकटॉकर अरूसा सोलंगी हनी ट्रैप की सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा मुख्तलिफ शहरों से नौजवानों को कच्चे में बुलाकर अगवा में मुलव्विस है। अरूसा के मोबाइल फोन से अहम शवाहिद मिले हैं। गिरफ्तार टिकटॉकर के खिलाफ कश्मीर थाने में मुकदमा दर्ज। कराची में सुखन सोडा फैक्ट्री के करीब पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद, साथी फरार। गिरफ्तार डाकू की शनाख्त शाह मोहम्मद के नाम से हुई। सबसे ज्यादा नुकसान तो फसलात का हुआ है। मशरकी पंजाब के अंदर भी उन्होंने 20,000 का ऐलान किया, इन्होंने भी 20,000 का ऐलान कर। मोहतरमा, अगर आपको नहीं पता था तो आप चंद किसानों को बुलाकर पूछ लेती। पंजाब में सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को हुआ। बागात उजड़ गए। दोबारा लगाने के लिए 5 लाख रुपए तो दिए जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर का मुतालबा। नदीम अफजल चंद ने कहा सैलाब आया तो गंदुम नहीं संभाली गई। आज किसान की गंदुम खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान क्यों नहीं जाने दे रहे? किसान का गला दबाने के लिए आज फिर गंदुम पर पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, सिंध के लोग भी चाहते हैं काश उनके पास भी मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला होती। मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की। आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? सिंध में सैलाब मुतासरीन की मदद और ताउन में बरतानिया भी पेश। सक्कर में बरतानवी हुकूमत के ताउन से फलाही तंजीमें मुतहरिक हैं। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और FRDP ने रिलीफ कैंप्स में सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतर किए और सैलाब जदगान में राशन और नकद रकम तकसीम की। मुतासरीन ने बरवक्त इमदाद और राशन फराहम करने पर जज्बा खिदमत को सराहा।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को अमन व अमान के मसाइल का सामना है। जब तक अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं होंगे, खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। मसले के मुस्तकिल हल के लिए मुज़ाकरात और जिरगों का रास्ता अपनाने की जरूरत है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के बारे में गुमराहकुन बयानियां दुनिया के सामने हकीकत को मस्क करता है। बलूचिस्तान के मसाइल और उनके हल आपस में जुड़े हैं। बलूचिस्तान में खास तौर पर सहाफत बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान का मीडिया मजलूम और महकूम तबके की आवाज बनने में हमेशा मौसर रहा। बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलहाक तारीखी हकीकत है। और अमरीकी कंपनियों का सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। नेटली बेकर ने बताया, सिंध के मुख्तलिफ मंसूबों में अमरीकी कंपनियां सरमायाकारी करना चाहती हैं। वज़ीर आला ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया।